बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने राम जी हनुमान जी का संवाद और श्री राम का वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचने का वर्णन सुना। वहां जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है, जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होने वाली है। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। वे बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के वाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते अर्थात निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही कच्चा अर्थात कमजोर है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अर्थात अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, अर्थात इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के अर्थात भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण के लिए भी वही संयोग आ बना है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वे हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को भी चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वे भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं,
वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी है। अब आइए आपको दोहे और चौपाई सुनाते हैं। उहान साचर रहाई ससंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहिं विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कविन भलाई। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहसि जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परिहरहूं, मोर कहा तिहि तिहि हरहूं। समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटवहु कंत जो चाहूं भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निसा समुआई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बान अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। श्रवण सुनी सठता करि बानी, बिहसा जगत विदिति अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जौआ वही मर कट कटकाई, जिहै बिचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाकी त्रासा, तासु नार सभीत बड़ी हासा। अस कहीं बिहसिता ही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझ सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हसे मष्ट करि रहूं। चित हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव वैद गुरु तीन जाओ, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होय बेगहि नास। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषणु आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाहि अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यो मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहै कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहे न को।
काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीरहि भजौ भजै जय संत। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनाम अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। गोदुज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बैरु तज नाय माथा प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहु वै देहि भजौ राम बिनु हेतु सनेहि। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागहूँ बिनहि करहु दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजौ कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन कहि पठई यह बात। तुरत समय प्रभु सन कही पाई सुअवसर तात। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।